चलिए आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं आज से लगभग 3,500 साल पीछे। हम भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता का आईना है, जो हमें उस दौर के लोगों की जिंदगी, उनके समाज और उनके विश्वासों की एक जबरदस्त झलक देता है। तो इस सफर पर हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले वैदिक ज्ञान की नींव को समझेंगे। फिर ऋग्वेद की दुनिया के भूगोल, वहां के समाज और राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था और आखिर में उनके धर्म और देवताओं को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। जब हम वैदिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है और ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? सबसे पहले तो ये शब्द ही देखिए, वेद। ये संस्कृत की एक धातु विद से बना है और विद का सीधा सा मतलब होता है जानना या ज्ञान। मतलब इसके तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। ये ज्ञान के ही ग्रंथ हैं। अच्छा, इतिहासकार इस पूरे वैदिक काल को दो हिस्सों में देखते हैं। एक है शुरुआती दौर ऋग्वेदिक काल और दूसरा है बाद का वैदिक काल। हमारा पूरा ध्यान रहेगा इस शुरुआती दौर पर और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। इस पूरे समय की जानकारी का हमारे पास इकलौता बड़ा सोर्स है और वो है खुद ऋग्वेद। ये जो पूरा वैदिक साहित्य है ना, इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा मजेदार है। देखिए, इसके सेंटर में है 4 वेद। फिर इनके बाद आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथ, जो एक तरह से इन वेदों पर की गई कमेंट्रीज हैं, जो इनकी फिलॉसफी को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ उस दुनिया का नक्शे कैसे बनाता है जिसमें वो लोग रहते थे। ऋग्वेद में एक खास भौगोलिक इलाके का बार बार जिक्र आता है, जिसे कहा गया है सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। ये मूल रूप से सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके आसपास का इलाका था। और कमाल की बात देखिए, ये सिर्फ पुराने नाम नहीं हैं, ये आज भी बहने वाली नदियां हैं। ऋग्वेद की वितस्ता आज की झीलम नदी है और परुष्णी आज की रावी। ये दिखाता है कि हजारों साल बाद भी इतिहास और भूगोल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझ आती है। ऋग्वैदिक लोगों की दुनिया का जो केंद्र था, वो उत्तर पश्चिम भारत था। आज हम जिस गंगा नदी को सबसे पवित्र मानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे ऋग्वेद में उसका जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है, जबकि उस दौर की सबसे पूजनीय नदी सरस्वती थी। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि वो लोग कहाँ रहते थे। अब सवाल ये है कि उनका समाज कैसा था, परिवार से लेकर राजा तक का सिस्टम कैसे काम करता था। उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो नीचे से ऊपर की तरफ बना था। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम। कई ग्रामों से बनता था विश, यानी कबीला। और सबसे बड़ी यूनिट होती थी जन, यानी पूरी जनजाति, जिसका मुखिया कहलाता था राजन या राजा। और हाँ, राजा के पास सलाह के लिए 2 बहुत जरूरी संस्थाएं थीं, सभा और समिति। इन्हें आप एक तरह की शुरुआती संसद समझ सकते हैं। सभा में बड़े बुजुर्ग और खास लोग होते थे। ये एक तरह का अपर हाउस था। वहीं समिति में कबीले के सभी आम लोग शामिल होते थे, जो लोअर हाउस जैसा था। समाज की बात करें तो हाँ, ये एक पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ऋग्वेदिक काल को महिलाओं को दिए जाने वाले सम्मान और आज़ादी के लिए खास तौर पर जाना जाता है। कई इतिहासकार तो इसे महिलाओं का स्वर्ण काल तक कहते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, विधवा पुनर्विवाह की इजाजत थी और वो राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। और जो कुरीतियां बाद के समय में समाज में आईं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा या पर्दा सिस्टम, इनमें से कुछ भी उस समय मौजूद नहीं था। अच्छा, समाज और राजनीति तो हमने समझ ली। अब ये देखते हैं कि उनका रोजमर्रा का जीवन कैसे चलता था, उनकी अर्थव्यवस्था की नींव क्या थी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 176, जानते हैं ये क्या है? ऋग्वेद में इतनी बार गौ यानी गाय शब्द का जिक्र हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि गाय उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि वो धन और समृद्धि का प्रतीक थी। उनकी पूरी पशुपालक अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। उनकी अर्थव्यवस्था पैसों पर नहीं, बल्कि चीजों के लेन देन पर चलती थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। जौ, जिसे वो यव कहते थे, उनकी मुख्य फसल थी। वो तांबे और कांसा जैसी धातुओं को जानते थे, लेकिन लोहा अभी उनकी दुनिया में नहीं आया था। और अब आखिर में चलते हैं ऋग्वेद की आध्यात्मिक दुनिया में। ये समझते हैं कि वो किन देवताओं की पूजा करते थे, उनका धर्म कैसा था।
ऋग्वैदिक धर्म का आधार था प्रकृति की पूजा। वो अपने आसपास की कुदरती ताकतों में ही भगवान देखते थे, जैसे आकाश, बारिश, आग, हवा। इन्हीं को वो देवता मानकर पूजते थे। इन देवताओं में भी एक क्रम था। सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली देवता थे इंद्र, जो युद्ध और वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में 250 बार उनका आह्वान किया गया है। उनके बाद नंबर आता था अग्निदेव का, जिनका जिक्र 200 बार है। अग्नि को देवताओं और इंसानों के बीच का दूत माना जाता था। और इसी प्राचीन ग्रंथ से हमें वो मंत्र मिला है जो आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर है, गायत्री मंत्र। ये सूर्यदेव सवित्र को समर्पित है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का ही एक हिस्सा है।